अब हम जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत 2 अवस्थाओं का अध्ययन कर चुके थे। अब हम तीसरी अवस्था का अध्ययन करेंगे। तो जनसंख्या संक्रमण की जो तीसरी अवस्था है उसमें भी जन्म दर में तेजी से कमी आती है। देखो, जो जनसंख्या संक्रमण की प्रथम अवस्था थी उसमें जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही अधिक थे, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि अपेक्षाकृत क्या थी, धीमी थी। जब द्वितीय अवस्था में समाज प्रवेश करता है तो क्या होता है, चिकित्सकीय सुविधाओं में वृद्धि के कारण मृत्यु दर कम हो जाती है। जन्म दर उतनी ही बनी रहती है 35 प्रति हजार, लेकिन मृत्यु दर 15 प्रति हजार पर पहुंच जाती है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, तीव्र गति से होती है। तीसरी अवस्था में समाज जो होगा वो क्या होगा, शिक्षित समाज की अवस्था में आ जाएगा। तो इस अवस्था में जन्म दर में भी तेजी से कमी आती है और मृत्यु दर भी धीरे धीरे घटती है। यानी इस अवस्था में क्या होगा, जन्म दर में भी कमी आना प्रारंभ हो जाएगी। तो जन्म दर भी कम होगी, मृत्यु दर भी कम होगी, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि की दर घट जाएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, जनसंख्या वृद्धि नहीं घटेगी, जनसंख्या वृद्धि की दर घट जाएगी। यानी जनसंख्या के बढ़ने की गति कम हो गई। लेकिन अगर सापेक्षिक जनसंख्या की बात करें हम, निरपेक्ष जनसंख्या की टोटल जनसंख्या में वृद्धि क्या होगी, बहुत अधिक होगी, क्योंकि आधार जनसंख्या का क्या हो गया, अधिक हो गया। अब तृतीय अवस्था की हम बात करते हैं जनसंख्या संक्रमण की। तो इसमें क्या होगा, जन्म दर में कमी की प्रवृत्ति देखी जाएगी और मृत्यु दर यहाँ पर पहले से ही क्या हो गई, मृत्यु दर पहले से ही कम हो रही है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि की दर यानी तीव्र होने की गति क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि की दर कम हो गई, ये ध्यान रखना तुम। जनसंख्या के तीव्र होने की गति कम हो रही है, लेकिन जनसंख्या अभी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ क्यों रही है, क्योंकि जनसंख्या जो है ये प्रथम अवस्था के बाद द्वितीय अवस्था में जनसंख्या विस्फोट की जो अवस्था आई थी, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी थी। अब जन्म दर क्या हो रही है, घट रही है। लेकिन जनसंख्या क्योंकि पहले से ही बहुत ज़्यादा, निरपेक्ष जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसके कारण चाहे दर घट रही हो लेकिन लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती जाएगी। दोनों कोरिया, उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया, इजराइल, पुर्तगाल, स्पेन, यूगोस्लाविया, कनाडा, चिली, अर्जेंटीना आदि देश इस अवस्था से गुजर रहे हैं। हाल ही के वर्षों में भारत व चीन जैसे बड़े देशों ने भी इस अवस्था में प्रवेश किया है। यानी भारत से पूछा जाए कि भारत वर्तमान में जनसंख्या संक्रमण की कौन सी अवस्था में है, तो भारत वर्तमान में जनसंख्या संक्रमण की तीसरी अवस्था में है। इस अवस्था में जन्म दर भी धीरे धीरे कम होती है और मृत्यु दर में भी कमी आ जाती है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि की दर घट जाती है। चतुर्थ अवस्था, इस अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों में गिरावट आ जाती है और पर्याप्त गिरावट आ जाती है, जिसके कारण जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है, कई बार होता है जन्म दर इक्वल हो जाती है मृत्यु दर के, तो क्या हो गई, जनसंख्या स्थिर हो गई, या फिर धीमी गति से बढ़ती है। जैसे कि सभी विकसित देश, लगभग अमेरिका, पश्चिमी यूरोपीय देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, जापान आदि विकसित देश जो हैं वो इस अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। तो अब देखो, चतुर्थ अवस्था की अगर बात करें तो चतुर्थ अवस्था में क्या होगा, यहाँ पर जन्म दर के घटने की प्रवृत्ति आई थी, लेकिन यहाँ पर जन्म दर पर्याप्त रूप से कम हो चुकी है। मृत्यु दर भी जितनी कम हो सकती थी उतनी कम हो चुकी है, क्योंकि चिकित्सकीय सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और जनसंख्या वृद्धि, यहाँ पर देखो जनसंख्या वृद्धि की दर घटी थी, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या क्या हो गई, स्थिर हो गई। यानी यहाँ पर जन्म दर को लगभग मृत्यु दर के बराबर कर दिया गया है, या फिर जनसंख्या धीमी गति से बढ़ेगी। ठीक है, तो विकसित, अभी वर्तमान में जो भी विकसित देश हैं वो सभी चतुर्थ अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। पंचम अवस्था, ये मुख्यतः पीटर हैगेट द्वारा दी गई अवस्था है। इस अवस्था में क्या होगा, जन्म दर जो है वो मृत्यु दर की तुलना में भी बहुत कम हो जाएगी। जैसे जन्म दर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई, यानी लोगों में अब जनसंख्या बढ़ाने की प्रवृत्ति खत्म हो चुकी है। जनसंख्या, जन्म दर बहुत ही कम हो चुकी है, लेकिन मृत्यु दर को और ज़्यादा कम नहीं किया जा सकता। मृत्यु दर उतनी है, कई बार होता है कि मृत्यु दर से भी
जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से भी कम हो जाती है, जिसके कारण जनसंख्या क्या होगी अब जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो गई तो जनसंख्या में कमी देखी जाएगी, जनसंख्या में कमी आ जाएगी। इस अवस्था में पांचवी जो अवस्था है इसमें जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर कुछ कम हो जाती है। जन्म दर मृत्यु दर की तुलना में कुछ कम हो जाती है, जिसके कारण जनसंख्या में घटने की प्रवृत्ति आ जाती है। जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, स्वीडन आदि देश इस अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। तो इसका एक ध्यान रखा जाता है कि इनकी जो जनसंख्या नीतियां बनाई जाती है, इन देशों की जो जनसंख्या नीति होती है वो आधारित होती है अधिक से अधिक जन्म दर करने पर। इसलिए क्योंकि जनसंख्या यहाँ की घटने लग गई है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, ताकि क्या हो, जो जनसंख्या है उसमें कमी की प्रवृत्ति बंद हो जाए। अब इसको हम देखते हैं, जैसे जनसंख्या संक्रमण को पढ़ते हैं तो अवस्था एक, 3 अवस्थाओं में अगर हम विभाजित करते हैं तो पहली में क्या होगा, आदिकालीन जनांकिकीय अवधि, उच्च जन्म दर व मृत्यु दर तथा धीमी जनसंख्या वृद्धि। अगर एक साथ शॉर्ट में पढ़ा जाए तो प्रथम अवस्था में होगा उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर और धीमी जनसंख्या वृद्धि। जो दूसरी अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, इसमें प्रथम अवस्था में जो दूसरी अवस्था में उसमें क्या होगा, तेजी से घटती मृत्यु दर और जन्म दर अभी भी उच्च, जिसके कारण जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। जो तीसरी अवस्था होगी इसमें क्या होगा, जन्म दर भी कम हो जाएगी और मृत्यु दर कम हो चुकी है, तो जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी आएगी। चौथी अवस्था में जन्म दर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और मृत्यु दर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण घटती हुई जनसंख्या की या फिर स्थिर जनसंख्या की प्रवृत्ति पाई जाएगी। और जो पांचवी जो अवस्था है इसमें क्या होगा, लगभग शून्य वृद्धि या फिर माइनस जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है, यानी जनसंख्या वृद्धि में कमी की प्रवृत्ति देखी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जन्म दर या मृत्यु दर या तो लगभग समान हो चुके हैं या फिर जन्म दर मृत्यु दर से भी कम हो चुकी है। इसको अगर हम मानचित्र के आधार पर पढ़ें तो चित्र के आधार पर पढ़ें तो हम देखेंगे कि जनसंख्या संक्रमण के अंतर्गत जो हैगेट ने दिया था उसके अंतर्गत क्या होगा, जो प्रथम अवस्था में है ये है जन्म दर, ये है मृत्यु दर, ठीक है। तो प्रथम जो जनसंख्या संक्रमण की प्रथम अवस्था है इसमें क्या है, मृत्यु दर जो होगी, जन्म दर ड्यूलेटिंग है, ठीक है। मृत्यु दर जो है वो कैसी है, कभी मृत्यु ज़्यादा हो रही है, कभी क्या हो रही है, कम हो रही है। कारण क्या है, महामारियाँ पाई जाएगी इस अवस्था में, महामारी की अवस्थाएं ज़्यादा पाई जाएगी क्योंकि चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण क्या होगा, जो जनसंख्या वृद्धि होगी वो क्या होगी, कम होगी, धीमी गति से जनसंख्या वृद्धि होगी। अब दूसरी अवस्था में जन्म दर तो स्थिर बनी हुई है, 35 प्रति हजार पे ही बनी हुई है, लेकिन मृत्यु दर क्या होगा, धीरे धीरे समाज के विकास के साथ साथ चिकित्सा सुविधाएं बढ़ेगी, जिसके कारण मृत्यु दर क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। जैसे जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इस अवस्था के द्वितीय अवस्था के लास्ट तक क्या होगा, जन्म दर व मृत्यु दर का अंतर सर्वाधिक होगा, जिसके कारण जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ेगी। ये जनसंख्या वृद्धि को इंगित करता है ये वाला वक्र, तो जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से बढ़ेगी। और तीसरी अवस्था में क्या होगा, जन्म दर भी धीरे धीरे कम होने लगेगी, इसके साथ साथ मृत्यु दर अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाएगी, यानी अब स्थिर हो जाएगी मृत्यु दर। तो जन्म दर कमी होने के कारण क्या होगा, जन्म दर व मृत्यु दर का अंतर घटता जाएगा, जिसके कारण जनसंख्या धीमी गति से वापस जनसंख्या क्या होगी, वृद्धि दर में कमी आ जाएगी, लेकिन जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। और ये जो चौथी अवस्था है इसमें क्या होगा, अब जन्म दर फ्लक्चुएट कर रही है, वापस से मृत्यु दर स्थिर हो गई है, जन्म दर या तो इसके बराबर हो जाएगी मृत्यु दर के, या फिर कभी इससे नीचे भी चली जाएगी। तो इस अवस्था में क्या होगा कि वापस से जो पहली अवस्था थी उच्च जनसंख्या स्थिति में स्थिर जनसंख्या की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और पांचवी अवस्था जब क्या होगा, जन्म दर मृत्यु दर से भी नीचे चली जाएगी, तो उसे में जनसंख्या में कमी आना दिखने लगेगा। ये जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है।